तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम हमारा समय बर्बाद ना करो। बोलो सच। सर मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैंने किसी की मदद नहीं की तो नहीं की। बड़ी लगता है ये भाई साहब शराफत से कुछ नहीं बताने वाले। इनके ऊपर उस चीज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। समझ गया मैं। सर किस चीज की बात कर रहे हैं? अभी पता चल जाएगा किस चीज की बात कर रहे हैं। सर बताइए ना प्लीज। अरे ये क्या है? ये सच बोलने का इंजेक्शन है। सच बोलने का इंजेक्शन? एक बार अगर ये इंजेक्शन लग जाए ना तो आदमी तोते की तरह सच बोलने लगता है। सर इसकी जरूरत नहीं, मैं सब बताता हूँ सर। मैं नुस्खा काम में आ गया। तुम क्यों रुक गए? शुरू हो जाओ। हाँ सर, मैंने उन लोगों की मदद करने का वादा किया था, वो सिर्फ इसलिए कि वो मेरे दोस्त थे। और जेल से निकलने के बाद इन चारों का क्या प्लान था? सर वो मुझे पता नहीं है, मैं तो सिर्फ जेल से निकलवाने में मदद कर रहा था। उसके बदले में वो लोग मुझे 10 लाख रुपए देने वाले थे सर। 10 लाख रुपए? हाँ, गोलियां शायद उस रोशनदान से ही चली हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। डॉक्टर तारिका ने कहा था कि एक गोली यहां से 60 डिग्री एंगल से चली और दूसरी गोली यहां से 20 डिग्री एंगल से चली। लेकिन अगर दोनों गोलियां एक ही दिशा से उस रोशनदान से आई तो दोनों कैदियों को अलग अलग एंगल से कैसे लगी? सर कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? नहीं फ्रेडी, दिशा तो सही है, बस देखना यह है कि हवा का रुख किस तरफ है। हवा, दिशा, मैं कुछ समझा नहीं सर। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन दोनों कैदियों के खून का उस रोशनदान से कोई ना कोई संबंध जरूर है, लेकिन क्या ये समझ में नहीं आ रहा। कहीं खूनी रोशनदान से तो अंदर नहीं आया? क्या फ्रेडी, रोशनदान के साइज देखा है तुम? इतने छोटे से रोशनदान से एक पूरा इंसान अंदर कैसे आ सकता है? अरे तो क्या सर गन खुद उड़ के आई अंदर? क्या कहा तुमने? नहीं सर नहीं, शायद सही कहा तुमने। हाँ, गन उड़ के ही सेल के अंदर आई। गन उड़ के अंदर आई? हो सकता है गन किसी ऐसी चीज के साथ जुड़ी हुई है जो उड़ सकती है, जैसे कि कोई खिलौना। हाँ सर, वो छोटे छोटे खिलौने होते हैं ना, वो हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन, जिन्हें रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जाता है। एग्जैक्टली। दरअसल हुआ कुछ ऐसा होगा कि खूनी रोशनदान के उस तरफ नीचे खड़ा हो, उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा, उसने इस रोशनदान के जरिए हेलीकॉप्टर को अंदर भेजा होगा। हेलीकॉप्टर में एक कैमरा फिट होगा जिसके जरिए खूनी देख सकता था कि हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में एक मैकेनिज्म होगा जिससे वो दोनों गोलियां चली होंगी, जिससे कि विकी और चंदन की नींद में ही मौत हो गई। ओह, अब समझ में आया गोलियां दो अलग अलग एंगल से कैसे चली है। करेक्ट। वो हेलीकॉप्टर भी कुछ इस तरह का होगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो फिर वो उस रोशनदान से सेल में घुस नहीं पाता। इसका मतलब ये काम किसी अंदर वाले का ही, जिसे ये अच्छी तरह से पता था कि रोशनदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। हो सकता है ये आदमी कोई जेल का कैदी या फिर जेल का ही कोई आदमी, क्योंकि बाहर का कोई आदमी इतनी प्लानिंग से खून नहीं कर सकता। सर ये मुजरिम भी क्या नए नए तरीके निकालते हैं खून करने के लिए। अगर इतना दिमाग किसी अच्छे काम में लगा दें तो समाज का कितना भला हो सकता है। हाँ ये बात तो है श्रेया, खूनी ने दिमाग तो बहुत लगाया इसमें। रिमोट वाला हेलीकॉप्टर और रिमोट वाली गन। और इस तरह का हेलीकॉप्टर बाजार में तो मिलता नहीं होगा, खूनी ने जरूर किसी खास दुकान या कारीगर से बनवाया होगा। यह शहर में जितनी भी इस तरह की दुकानें हैं जहाँ पे कस्टम मेड चीजें बनती हैं, वहाँ पता करते हैं। अच्छा वैसा हेलीकॉप्टर चाहिए था आपको? हाँ क्यों? मुझे लगा ऐसे हेलीकॉप्टर से तो जवान लोग खेलते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बुड्ढा दिखता हूँ तुमको? मेरा वो मतलब नहीं था सर। तो फिर क्या मतलब था? मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम्हारे पास इस तरीके का हेलीकॉप्टर है या नहीं? नहीं। अरे तो पहले बताना चाहिए था। इतनी देर से टाइम पास कर रहा था क्या? सुबह से कोई मिला नहीं? एक्सक्यूज मी। हाँ जी। आपकी दुकान में रिमोट कंट्रोल से चलने वाला हेलीकॉप्टर मिलता है? नहीं, ऐसा हेलीकॉप्टर तो हमारे दुकान में नहीं मिलता है। अगर ऐसा हेलीकॉप्टर आपकी दुकान में नहीं मिलता है तो आपको पता तो होगा ये कहाँ मिलता है।
एक काम कीजिए सर, आगे चले जाइए और पूछ लीजिए, उनको शायद पता होगा कहाँ मिलता है। आपको नहीं पता? नहीं। तो ऐसा बोलो ना। उस तरफ से नहीं मिला। नहीं, उस तरफ भी कुछ नहीं। क्या फ्रेडी, हमारा चेहरा लाल क्यों? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। उधर एक दुकान है, चल के पूछना। कहिए सर, क्या चाहिए आपको? आपकी दुकान में रिमोट वाला हेलीकॉप्टर मिलता है? हाँ जी मिलते हैं सर। दिखाइए जरा। फिलहाल तो सब बिक चुके हैं, अगर आप कहें तो आपके लिए ऑर्डर से मंगवा देता हूँ। जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं। आप हमें सिर्फ ये बताइए कि उस हेलीकॉप्टर पे गन और कैमरा क्यों फिट किया आपने? गन कैमरा, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि उस तरह के हेलीकॉप्टर सिर्फ आपकी दुकान पे मिलते हैं, इसलिए आप ये बताइए कि उस हेलीकॉप्टर पे आपने गन और कैमरा क्यों फिट किया? ये आप लोग बेवजह मुझे बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग ऐसे नहीं माने, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। लीजिए, आपने मदद मांगने के लिए फोन उठाया था और सीआईडी हाजिर। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। अब बताइए, किसके कहने पर आपने एक खास हेलीकॉप्टर बनवाया था? किसी के नहीं सर। किसी के नहीं? दो खून हुए हैं आपके इस कातिल खिलौने से, और वो भी जेल में। दो खून, वो भी जेल में? ये बताइए कि किसके लिए किया है ये सब आप, बोलो। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आप नहीं जानते तो शायद कोई और जानता होगा। आपके अलावा और कौन है इस दुकान में? इस दुकान में तो मेरे अलावा बस मेरा आदमी राजेश। कहाँ है राजेश? बुलाओ उसे। वो तो अभी बाहर गया है, बस आता ही होगा। ये लीजिए राजेश, ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? रुक। तेरी तो कहाँ भाग रहे थे? अगर हेलीकॉप्टर में भागते तो शायद बच भी जाते, लेकिन अफसोस। गलती हो गई साहब, मैंने जो कुछ भी किया पैसों के लिए किया। उस आदमी ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे हेलीकॉप्टर में गन फिट करने के लिए। पैसों के लालच में तुमने एक खूनी की मदद की? हाँ? गलती हो गई साहब, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूं। जेल से निकलोगे तो दोबारा करोगे ना? किसने पैसे दिए थे? पता नहीं, उसका ना तो नंबर याद है, ना एड्रेस और ना ही नाम। चेहरा याद है उसका? शक्ल थोड़ी थोड़ी याद है उसकी। कम से कम कुछ तो याद आया इसे श्रेया। इससे स्केच बनवा लेते हैं और अपने क्रिमिनल डाटाबेस में चेक करते हैं, हो सकता है ये कोई पुराना अपराधी हो। आंख सर थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी लंबी। ये सही। होठ बिल्कुल सही, ऐसा है। और बाल सर? बाल बाल छोटे छोटे थोड़े से और सुनहले सुनहले कलर का। हाँ सर, स्केच रेडी है। ये वही आदमी है? यस मैम, वही है। श्रेया, काम कर, अपने क्रिमिनल डाटाबेस में देखो, हो सकता है पुराना क्रिमिनल हुई। सर
गगन नाम का पुराना मुजरिम है सर। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। सर चोरी चकारी के जुर्म में कई बार जेल की चक्की भी पीस चुका है। छोटा मोटा चोरी करने वाला ये खूनी कब से बन गया? सर पिछले 6 महीने से उसी वसंत वज्र जेल में था, जहाँ पर विक्की और चंदन भी थे। इसका मतलब ये तीनों आपस में जरूर मिले होंगे और तीनों का कोई ना कोई कनेक्शन है। ये क्या, हफ्ते भर पहले ये जेल से छूटा है और जेल से छूटते ही सीधा हेलीकॉप्टर बनवाने पहुंच गया। लेकिन सर जेल से छूटने के बाद ये फंक्शन के दौरान जेल के अंदर घुसा कैसे? किसी ने इसे देखा कैसे नहीं? हो सकता है श्रेया कि ये खुद ना गया हो और विक्की और चंदन को मारने में इसकी मदद की हो किसी ने। अपने खबरियों को काम पे लगा दो, पता करो कि ये जगन है कहाँ पे। सर अगर तुम्हारी खबर गलत निकली ना तो सोच। क्या साहब, रिंकू की खबर आज तक गलत निकली है? उसे अब निकलेगी। जिस कबूतर की आपको तलाश है उससे यहीं पे घोंसला बना रखा है, यही है उसका घर। ये है जगन का ठिकाना। ठीक है रिंकू, ये रखो तुम अपने पास। कौन है? दूध वाला। इस वक्त? ओए, ये कोई दूध देने का टाइम है क्या? इसका जब मन करता है ना तभी वो दूध देती है। सुबह दूध नहीं दिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आज तक तो तेरी भैंस सुबह ही दूध देती थी, अबे रात को कब से देने लगी? क्या करें, सीआईडी के आने का कोई वक्त ही नहीं हुआ। सीआईडी? बोल, क्यों मरवाया तूने विक्की और चंदन को? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी विक्की और चंदन के साथ। अगर तेरी कोई दुश्मनी नहीं थी तो उन्हें मरवाया क्यों तुम? पैसों के लिए। किसने दिए थे पैसे? बताओ किसने दिए थे पैसे तुम्हें ये सब काम करवाने के लिए? हेलो, मैं जगन बोल रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना तुम मुझे कभी फोन मत करना। देखो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखो तुम्हें मुझसे मिलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या धमकी दे रहे हो मुझे? आज रात 9:30 बजे ज्वाला रोड, इंतजार करूंगा। अगर नहीं आए तो। नहीं आए तो क्या कर लोगे? हेलो हेलो, नहीं आया तो क्या कर लोगे? आज तुमसे मिलकर तुम्हारा हिसाब किताब चुकता करना ही पड़ेगा। अब तो मैंने आप लोगों का काम कर दिया है, अब मैं जाऊं सर? अरे ऐसे कैसे जाने दे? अभी तक तो तुमने इंसाफ का आटा गूंदा है, प्रायश्चित की रोटी तो पकानी अभी बाकी है। इंसाफ का आटा, प्रायश्चित की रोटी? मैं कुछ समझा नहीं सर। तुमने खूनी को हमारे बनाए हुए जाल में तो बुला लिया, लेकिन तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं होता है। उसे गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं सर, मैंने उसे धमकी देकर उसे बहुत गुस्सा दिला दिया। अगर मैं वहां गया ना तो वो मुझे भी मार डालेगा। बड़ा डर लग रहा है तुम्हें मौत से? उस वक्त एक बार भी नहीं सोचा जब जेल में 2 कैदियों को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग चल रही थी? सर मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं सर कि आज के बाद मैं कोई भी गुनाह नहीं करूंगा। कैसे करें तुम्हारे वादे पे यकीन? एक जुर्म की सजा काट के आए हो और दूसरा गुनाह कर बैठे। सर मेरे लिए नहीं तो कम से कम मेरे बीवी बच्चों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बिना उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। बड़ी फिक्र है ना तुम्हें अपने परिवार की? जुर्म करते वक्त एक बार भी ख्याल नहीं आया उनका? सर मुझे एक मौका दे दीजिए अच्छा इंसान बनने के। मैं आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। ठीक है, जिसका भी हाथ है इन सब के पीछे वो जल्द से जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। अच्छा हो जो तुम्हारा। मुझे सीआईडी की धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो
सीआईडी तुम्हारी वजह से मेरे पीछे पड़ी है। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मुझे सीआईडी से बचाओ। अच्छा, मैंने जो तुमसे काम करवाया उसकी कीमत मैं दे चुका हूँ और तुम्हें सीआईडी से बचाने का मैंने ठेका नहीं ले रखा। देखो, मुझे फांसी पे नहीं चढ़ना, तुम्हें सीआईडी से बताना ही होगा कि असली गुनहगार तुम हो, समझे ना? अच्छा, मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तेरा तो एक ही इलाज है। नहीं। इतना बड़ा धोखा। सीआईडी के सामने गोलीबारी अच्छी बात नहीं है। इस तरह से गाड़ी चला रहा है, कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। टायर पे गोली मारो। विजय बाबू, खेल खत्म तुम्हारा। जाने दो मुझे, चल जाने दे। जाने दे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कानून की सेवा करते और दो कैदियों का खून का डाला।